अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मारिया ज़ैलदार ज़ैन न्यूज़ से। जी आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो हमारे जो रोज़ाना की रूटीन है उन तमाम डॉक्यूमेंट्री से, तमाम न्यूज़ से जो है ये हट के है। और जी आज हमारा जो अनवान है वो है कायदाबाद की आवाम की आवाज़ पहुँचाना हमारे साबका और मौजूदा MPs के पास। जी नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, कायदाबाद की आवाम का ये सवाल है हमारे जो साबका MPA मलक करम अलाई बंदियाल, मुस्लिम लीग नून, और जो मौजूदा MPA तहरीक इंसाफ मलक फ़तेह खालक बंदियाल, इनसे आवाम की ये सारी जो है सवाल है कि हम जो इतने ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हम आगे तक लेके जाते हैं, अपने वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जोश व जज्बे से उनको जो है डील करते हैं। और हमारे बीच में, हमारी आवाम में कोई भी ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं है कि जो कौमी असम्बली का टिकट ले सके, कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ सके। हमारे जो साबका MPA मलक करम अलाई बंदियाल और जो मौजूदा MPA मलक फ़तेह खालक बंदियाल है, क्या वो हमारी आवाम में कोई ऐसा शख्सियत मौजूद है? हमारी आवाम में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल काम करते हैं, सोशल वर्कर हैं और अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं आवाम को बग़ैर किसी मुआवजे के, तो उनमें से कोई भी इस लायक नहीं है कि वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ सके या मलक फ़तेह खालक बंदियाल उनको टिकट लेके देंगे कौमी असम्बली का। क्या हमेशा की तरह बाहर से जो है तमाम कौमी असम्बली के टिकट लेके दिए जाएंगे बाहर की आवाम को, और बाहर के MP MAs आएंगे? कायदाबाद में कोई भी इस लायक नहीं है कि उनको जो है ये टिकट लेके दिया जाए और वो इलेक्शन लड़ सकें। और मेरा ये भी सवाल है हमारे जो साबका और मौजूदा MPs हैं, उनसे ये भी मेरा सवाल है कि हमारी जो आवाम है वो इस लायक नहीं है, वो इस काबिल नहीं है कि वो उनको इतना सपोर्ट करती है और उनके साथ हमेशा रहती है कि वो अपनी ही आवाम में से किसी अच्छे इंसान का चुनाव करें। नाज़रीन, हम कायदाबाद की आवाम से जानते हैं कि हमारी जो भी हमारी आवाम है, क्या उसमें कोई भी ऐसा बंदा मौजूद नहीं है कि जो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ सके या उसको टिकट दिया जा सके? पोजीशन ये है कि हर शख्स जो है ना, हर MPA ये चाहता है कि मैं जीतूँ, मेरा ऐसा पैनल हो कि मुझे ऊपर से ही वोट लेके दे। वो उनकी ज़ाती कोशिश ये होती है कि हम जो है ना मुकामी तौर पर मैं MPA बन जाऊँ, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है। कैदाबाद, तहसील कैदाबाद में ऐसे शख्स हैं, तहसील कैदाबाद में ऐसा सियासी गिरोह है, कैदाबाद में ऐसी बिरादरी सिस्टम के भी लोग हैं जो MNA का इलेक्शन लड़कर मंजर आम पे आ सकते हैं, और हो सकता है 75% यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि वो जीत भी सकते हैं। जी नाज़रीन, हम अपनी आवाम के एक और शख्सियत के पास पहुँचे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि हमारे जो साबका MPA मलक करम अलाई बंदियाल और मौजूदा MPA मलक फ़तेह खालक बंदियाल तहरीक इंसाफ, क्या उनको चाहिए हमारी आवाम में कोई ऐसी शख्सियत मौजूद है, या हमारी कायदाबाद की आवाम में से किसी को कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहिए? जी बिल्कुल, करम अलाई बंदियाल साहब और फ़तेह खालक को चाहिए कि कौमी असम्बली का बंदा कोई अपना ले आए। जैसे फ़ारूक बंदियाल साहब कोशिश कर रहे हैं हारून साहब की, तो इन्हें सपोर्ट करनी चाहिए इनको। साढ़े इलाके जनाब MPA का MNA का टिकट होना चाहिए। MPA ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कि वो लेके देवे MNA का टिकट। मेरे नाम रब नवाज है, नंबरदार हाँ मैं वर्षे का। होना चाहिए जी, होना चाहिए। साडा मैंबर होना चाहिए साडे इलाके का, कैदाबाद एरिया दे विच। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नूर नियाजी के पास, जो कि कायदाबाद की मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं। आप सब इनको जानते होंगे। आइए हम इनसे जानते हैं कि कौमी असम्बली के टिकट के बारे में इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमारा जो ये इलाका है तहसील कैदाबाद, सियासी एतबार से बहुत बड़ा इलाका है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो इस इलाके में तहसील कैदाबाद से MNA के लिए किसी न किसी शख्सियत को आगे आना चाहिए। तो मलिक हारून बंदियाल साहब का सुनकर
बहुत ही खुशी हुई। और मैं मलिक करम लाई बंदियाल साहब से और मलिक फतेह खालिक बंदियाल साहब से भी गुजारिश करूँगा कि आप अपनी पार्टी में से किसी को कहें कि हमारा जो MNA के लिए सीट है वो हमारी तहसील कैदाबाद से होनी बहुत ज़रूरी है। जो भी MNA इंशाल्लाह तहसील कैदाबाद से आएगा हम उसकी भरपूर सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह उसके साथ खड़े होंगे। हम इस चीज़ से महरूम नहीं रहना चाहते और हमारी भी दिली यही ख्वाहिश है पूरे इलाके की कि पूरे इलाका तहसील कैदाबाद से कोई ना कोई MNA की सीट पर होना ज़रूरी है। शुक्रिया। और दूसरा ये बताएं कि क्या हमारे जो MPAs हैं मौजूदा और साबका, उनको इस बारे में कुछ स्ट्रगल करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि दोनों पार्टियों को, मुस्लिम लीग नून को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों के जो लीडरान हैं, मलिक करम लाई बंदियाल साहब हैं और मलिक फतेह खालिक बंदियाल साहब हैं, दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि जो MNA है ये बदलाव वाली सियासत हम कब तक देखते रहेंगे। हमारे इलाके की तरक्की और खुशहाली का राज हमारे इलाके का MNA होगा तो हमारा इलाका इससे मजीद तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया। ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ MPA ਫਤਿਹ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਔਰ MNA ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तहसील कायदाबाद में कौमी असम्बली का इलेक्शन होना चाहिए और कैदाबाद का ही हमारा कैंडिडेट होना चाहिए। हमें बेहतर भी कैदाबाद का है, बाहर से आने के कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, कैदाबाद का कैंडिडेट होना। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमद खान। कहाँ से हैं आप? मिठा खून। अच्छा, आप ये बताएं हमारे इलाके कायदाबाद का जो है कौमी जो है टिकट होना चाहिए, उम्मीदवार होना चाहिए MNA का यहाँ से? कोई भी होवे जी उम्मीदवार जरूरी है जी। सारा अच्छा शहर है कैदाबाद होना चाहिए उम्मीदवार का। मतलब किस्मत आजमाई तो करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं फतेह खान न्याजी एडवोकेट के चैम्बर में। हम उनसे जानते हैं कि जो हमारा इलाका है कायदाबाद, यहाँ की आवाम में कोई ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिसको यहाँ से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहिए या उसको ये टिकट मिलना चाहिए? जी एक नहीं बल्कि कई लोग मौजूद हैं जिनमें सरफहरिस्त जो है हमारे मलिक हारून बंदियाल साहब हैं, जिनके वोटर भी है, सपोर्टर भी है और इलाका की जो है एक जानी पहचानी शख्सियत है। मेरा ख्याल है कि अगर वो इस हल्का से इलेक्शन लड़ें तो ये तमाम जो लोग हैं इलाका के, ख़ासकर तहसील कैदाबाद के तकरीबन 95% लोग जो है मुख्तलिफ जो बिरादरी में बैठे हुए हैं यकजबान होकर इनको वोट कास्ट करेंगे। शुक्रिया। तहसील कायदाबाद में जो है कौमी असम्बली का इलेक्शन अवाम में से किसी को उठना चाहिए, यहाँ से लड़ना चाहिए ये इलेक्शन? हाँ, तहसील कैदाबाद से MNA का इलेक्शन के लिए अगर कोई उम्मीदवार हो जाए तो अच्छा है। पहले तो बाहर के बनते रहे वादी सूल के, उधर के इधर के मसाइल तो नहीं हल होते। अगर हो जाए आदमी कोई कैंडिडेट तो अच्छा है, इलाके का फ़ायदा है। हमारे सूबाई असम्बली के जो मेम्बरान हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि MNA का टिकट लेकर देना चाहिए। किसी पार्टी का ले दे तो ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आज़ाद को ज़रा मुश्किल बन जाती है जीतने में। किसी पार्टी का टिकट हो जाए, मुस्लिम लीग नून का हो जाए तो सबसे बेहतर है। मेरा तहसील कैदाबाद के अरबाब सियासत से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी जो तहसील कैदाबाद है इसमें से तहसील कैदाबाद का जो लोकल कैंडिडेट है वो लाजमी होना चाहिए। जी मकामी कैंडिडेट होना चाहिए। इतना बड़ा शहर है, तहसील है, MNA का कैंडिडेट प्रॉपर वही का होना चाहिए, हमारे मौके की तायद करें। कायदाबाद जो हमारी आवाम है इसमें से कोई ऐसी शख्सियत होनी चाहिए जिसको हमारे कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहिए, टिकट मिलना चाहिए? होना चाहिए भाई।
فتح خانہ کا کام ہے یا پی آئی والے وہ امداد کریں اس میں جی امیدوار بنے. بنا امیدوار تو بالکل ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا علاقہ پہلے مرغنیم دور سے ان کا گروپ چلا رہا ہے, وہ بھی بہت اچھے انہوں نے کام کیے ہیں ادھر ہمارا مستم نے. ابھی کیونکہ ہمارا حلقہ چینج ہو گیا ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ کیونکہ وقت کو بھی دیکھا جاتا ہے, علاقائی کینڈیڈیٹ جیسا بھی ہو پھر بھی بہتر ہوتا ہے سب سے. تو انشاءاللہ جو علاقے کا کینڈیڈیٹ آئے گا اور اس کو یہ چاہیے کہ وہ ہماری پہلی چوائس پی ٹی آئی ہے, کہ وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے. اور انشاءاللہ اگر وہ کوشش کریں گے ملک فتح خالق بندیال صاحب کے ساتھ مل بیٹھ کر ایک وہ لائے عمل طے کریں, یہ اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ, اگلی دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ, لیکن انشاءاللہ ایک کینڈیڈیٹ آئے گا اور پی ٹی آئی سے آئے گا اور انشاءاللہ جیتے گا. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے, قائد آباد کی جو عوام ہے اس میں قومی اسمبلی کا کوئی نمائندہ جو ہے, کوئی الیکشن کسی کو یہاں کسی شخصیت کو لڑنا چاہیے یہاں سے؟ بالکل علاقائی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے تحصیل قائد آباد میں سے ایم این اے کا کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے. بات کے لیے ایم این اے کا کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے. تحصیل قائد آباد ایم این اے ہونا چاہیے, ضروری ہے ہر حالت میں. السلام علیکم جناب علی بھائی جان. تحصیل قائد آباد ایم این اے کا الیکشن بہت ضروری لڑنا چاہیے. ساری زندگی اصل محال نے جو غلامی کی ہے, اس غلامی کو ساری چھٹکارا دیتا وجے تو تحصیل قائد آباد کی الیکشن لڑائے وجے ایم این اے صاحب اصل انہوں کے نال اور انشاءاللہ پوری بلاد بھی تعاون کرے.